नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 50 की बात करते हैं। 50 है पाठ संख्या हम 50 की बात करते हैं। फलित ज्योतिष चैप्टर हम सबसे पहले आपको क्या देखते हैं 50। अगर ये पाठ को आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो सरल होगा ये 50 पाठ आपको समझना। अगर आपने 49 पाठ को देखा होगा, 48 पाठ को सुना होगा, या हमारे पूर्व के पाठ 1 से लेकर के यहाँ तक जो उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो अगर देखेंगे तो उनको ये 50 पाठ जो है संख्या का समझ में आ जाएगा। अभी हम पूर्व के पाठ में ग्रहों के गुण और स्वरूप की ही चर्चा कर रहे हैं कि ग्रह किस किस चीजों का कारक है, चाहे पारिवारिक संदर्भ में हो, चाहे राजतंत्र प्रजातंत्र का हमने विश्लेषण किया, शारीरिक अवयवों में बताया। यानी कि अभी हम ग्रहों के गुण और स्वरूप को ही समझ रहे हैं। और ग्रह नवग्रह हमारे में केवल 7 ग्रहों को ही लेकर से चल रहे हैं, ये भी आपको हम बताते हैं। सूर्य से शनि तक, राहु केतु को हम नहीं लेंगे। इसके बाद आगे हम राहु केतु को बताएंगे क्यों नहीं लेंगे, लेकिन अभी 7 ही ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब हम पूर्व के पाठ में इन जितने भी पाठ दे रहे हैं, तो अब यहाँ हम रसों की चर्चा करेंगे कि रस में स्वाद जिसको बोलते हैं, कि अगर स्वाद में कौन से ग्रह को कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रस पसंद है, इसी की चर्चा करेंगे। आगे ऋतुओं की चर्चा करेंगे कि जो हमारी ऋतु होती हैं उनके कारकत्व कौन से ग्रह के पास कैसे है, इसी की सारी हम चर्चाएं करेंगे। अभी इस पाठ में हम आपको बताएंगे सूर। तो सूर का देखेंगे तो कटु यानी कि कड़वा, नीम जैसे कड़वा। जो अगर आप नीम की पत्ती खाए होंगे तो कटु सूर। फिर देखेंगे चंद्रमा का लवण, लवण कहते हैं नमकीन को, नमक को, तो ये चंद्रमा। फिर मंगल आ गया तिक्त, तिक्त मतलब तीखा। बुध के लिए लिखे मिश्रित, यानी कि सेम बराबर, कोई भी चीजों का जो है, केवल यही एक ऐसा ग्रह है बुध, हम हर एक जगह बुध को ही आपको बताते हैं कि ज्योतिष में आप बुध को समझ लीजिए तो आपका सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब ये मिश्रित फल क्यों देता है कि शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ होता है। फिर गुरु को देखेंगे मीठा, शुक्र को देखेंगे अम्ल, शनि को देखेंगे कसैला। अब अम्ल कहते हैं खट्टे को, कसैला कहते हैं जैसे सुपारी आप लोग खाते होंगे उसके स्वाद को। लेकिन अब हमारे ज्योतिष में इसका प्रभाव क्या दिखाएगा, आपका ये प्रश्न आएगा कि आप इनका प्रभाव कहाँ देखेंगे। तो जिस जातक की लग्न, ठीक है, हम आपको छोटा सा यहाँ चार्ट बना के बता रहे हैं कि जिस जातक की लग्न होगी या तो राशि होगी, हम आपको यही कंफर्म कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी के अगर वाणी और खान पान का स्वभाव हमें समझना है कि जातक को खाने में क्या पसंद है, तो हम क्या चीज देखेंगे, तो हम जो है चीजें क्या देखेंगे, तो हम ये देखेंगे एक, यानी कि ठीक है, हम यहाँ सूर्य का बता रहे हैं, ये सूर्य 5 हो गया, तो जिसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब जिसकी लग्न क्या होगी, जिसकी लग्न होगी सिंह और यहाँ सूर्य बैठा होगा, उसको हम बता सकते हैं कि इस जातक का कड़वा पसंद खाना होता है, या स्वभाव में कड़ापन रहेगा। या सेकंड हाउस में कहीं मान लो कि राशि, अब बता दें, अब मान लीजिए चंद्रमा आपका सिंह राशि नहीं, आपके ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये यहाँ चंद्रमा है तो ये मंगल की राशि हो गई, तो अब कहेंगे कि जातक को मिर्ची खाना पसंद है, जातक तीखा पसंद खाना करेगा। लेकिन ये यहाँ की बात हो रही है, लग्न और दूसरे भाव की, यहाँ के मुख्य की चर्चा होती है। यहाँ के लिए गलत हो जाएगा, यहाँ इसको नहीं रखेंगे। यही प्रभाव होता है ज्योतिष में, हमें यहाँ के लिए बताना है। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि ये सिंह लग्न की पत्रिका, उदाहरण बताओ और आपको बता रहे समझिएगा, अगर कहीं यहाँ 5 नंबर का होगा, चंद्रमा यहाँ होगा तो सिंह राशि बन जाएगी। जब राशि बनेगी तो मुख की बात होगी, हमने दूसरे सेकंड हाउस से मुख की चर्चा किया, तो आपको ये चीज समझना है, तो समझ में आपको सरल हो जाएगा कि समझना। अब देखिए, यदि पत्रिका में जिसके लग्न में सूर्य हो या तो राशि हो, तो जातक को कटु पसंद होगा, कड़वा, नीम जैसे।
चंद्रमा हो तो लवण पसंद होगा। लवण किसको कहते हैं? नमकीन को। पहले स्त्रियों को पसंद होता था, अब आज पुरुषों को भी नमकीन खाना पसंद हो गया है। इसके बाद मंगल को देखेंगे तो तिक्त, तीखा। अब तीखा में ले लीजिए, चाहे लाल मिर्ची हो, चाहे हरी मिर्ची हो, चाहे काली मिर्च कोई भी होगी, तीखा खाना जातक को पसंद होगा। इस प्रकार में बोल सकते हैं कि जातक की वाणी भी कटु हो सकती है। फिर बुध को देखेंगे, मिश्रित फल करेगा। जिसकी मिथुन राशि होगी, कन्या राशि होगी, या तो कन्या लग्न होगा, मिथुन राशि लग्न होगी, तो उसमें हम बता सकते हैं कि जातक का मिश्रित फल यानी बराबर, शुभ के साथ शुभ ये ग्रह होता है, अशुभ के साथ अशुभ होता है। गुरु ग्रह इस प्रकार है कि मीठा खाना पसंद। अब गुरु यानी कि जिसकी ब्राह्मण वर्ण की राशियां कौन कौन सी हमने बताया था, तो हम 4, 8, 12 की बात जो होती है ब्राह्मण वर्ण की राशियां हमने बताया। तो ये राशियों का जो स्वामित्व है, ये राशियों के जो जातक होंगे तो मीठा खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण के जो सतोगुणी होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। फिर शुक्र आ जाइए। शुक्र का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर होगा या तो सेकंड हाउस के ऊपर होगा, तो जातक अम्ल यानी खट्टा खाना पसंद करेगा। किस प्रकार का? रस खट्टा। शनि को देखेंगे कि शनि अगर किसी की मकर राशि होगी या तो कुंभ लग्न होगा, दो में कोई शनि इसका अगर है तो इसमें कसैलापन यानी कसैला, जिसे सुपारी आप लोग खाते हैं, सुपारी का स्वाद होता है, इसको कहते हैं कसैला। तो ये हमने स्वादों की चर्चा यहाँ पर कर ली कि फलित में आगे ज्योतिष में जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ये क्या क्या चीजें जो है आगे आएंगी। तो ये चीजें बेसिक जानना बहुत अनिवार्य है। एक पाठ से लेकर के 100 पाठ तक आप जानेंगे, तभी ज्योतिष में सिद्धांत आगे लगाएंगे। फिर ये चीजें हम नहीं लगाएंगे, सिद्धांत लगा करके पत्रिका देखेंगे, तुरंत बता देंगे कि जातक को खाने में क्या पसंद है, जातक का स्वभाव किस प्रकार का है, ये कौन बताएगा? लग्न और सेकंड में राशि बताएगी। यही चीजों को जानना है, हम पुनः आगे पाठ में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।